फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और ये जुलाई 2016 का पेपर है ये, ठीक है, ये जुलाई 2016 और ये पेपर है 2016 का। और इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया था, 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम 41 क्वेश्चन से इसे करेंगे और 75 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मैं वीडियो शुरू कर दी हूँ, प्रैक्टिस सेट कराना। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का जिनका एग्जाम हो वो लोग अपना वीडियो देखें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह जो है टिप्पणी की थी कि भारत में शिक्षा की कोई व्यवस्था धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसों को छोड़कर नहीं है, यानी धार्मिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, धार्मिक शिक्षा मदरसों को छोड़कर। और 41 क्वेश्चन, और उसके बाद है जहां पश्चिम विज्ञान के अध्ययन को व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जा सके इसलिए यहाँ पश्चिमी विज्ञान तथा दर्शन में अभिरुचि किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही पैदा होती है, उसी के साथ समाप्त हो जाती है। फादर मार्टिन बर्नियर टेवनियन मनुकी, तो किसकी है ये? और 41 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बर्नियर यात्री जो आया था। नेक्स्ट है चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल सम्राट हुमायूं सन 1555 में ईरान में प्रमुख चित्रकारों अब्दुल समद और मीर सैयद अली को लाया था, तो बिल्कुल सही बात है ये। 42 क्वेश्चन है हमारा ये, और लाया था। और अकबर ने एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की थी जिसमें सन 1560, ठीक है, सन 1560 के दशक में हमजा नामा को चित्रित किया, ये भी सही है, ये भी सही है। और सी है जहांगीर के काल में चित्रकला यूरोप के प्रभाव को स्वीकार किया था। डी है 8वीं शताब्दी में विशेषकर किस लीलाओं को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय चित्रकलाएं अस्तित्व में आई थी? और तीनों इसमें से सही है, ये भी सही है। सी क्या सही नहीं है? ई जहांगीर के काल में चित्रकला यूरोप में के प्रभाव को अस्वीकार किया था, ये सही नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या, सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से दो कथनों में से एक अभिकथन दूसरा तर्क है, तो अभिकथन पढ़ते हैं। कोस मीनार वास्तु शिल्प की एक श्रेणी है जो स्पष्ट रूप से सड़कों के नेटवर्क के संबंध में विकसित हुई। आर क्या है? मीनारों का प्रमुख कार्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग बताने वाले संकेत निशान का था। दोनों कथनों में से निम्नलिखित में से कौन से सही है? और हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और दोनों की जो है व्याख्या भी सही है, ए आर। और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मुद्रा और प्रकार, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मुद्रा सिक्का ताजा मुद्रित रुपया चलनी पिछले वर्षों की तुलना में मौजूद, तो ये सही है दोनों ही। और खजाना पूर्व शासकीय के समय से प्रचलित सिक्के, और उसके बाद है ये भी सही है, और खजाना पूर्व शासकों के समय से प्रचलित पेट वह सिक्का जिसके प्रत्यक्ष मूल्य से उसका वास्तविक वजन कम हो। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, वो सही नहीं है। नेक्स्ट है ग्राम समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत का बुकानन का सर्वेक्षण भारतीय ग्राम समुदाय से संबंधित सिद्धांतों का आधार बना। बी एच बेडेन पावेल ने ग्राम समुदाय को एक मूल स्वामी के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति के संचालन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। सी है डब्ल्यू एच वाइजर का विचार था कि ग्राम सेवक और कारीगर गांव से जुड़े थे। और डी है हिरोशी फुकाजावा ने पाया कि ग्रामीण कारीगर और सेवक व्यक्तियों की अपेक्षा पूरे गांव से बधे हुए थे। 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 46 रसिक दास और मोहम्मद हाशिम को किए औरंगजेब का फरमान किस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं? कृषि पैदावार में आ रही कमी और दमनकारी कराधान। बी है भूमि से खेतिहरों के पलायन की समस्या। सी है कृषकों विशेषकर सतनामियों और जाटों का विद्रोह। 46 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए और बी, ठीक है, ये प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया, यानी 1679। और औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है? हिंदुओं के विरोध और शासकों के लालच की वजह से जजिया लगाया गया।
औरंगजेब ने जजिया इसलिए लगाया था ताकि गैर मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किया जा सके। या जजिया का सी है, जजिया का आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था और विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से दक्षिण में जजिया राजकोष पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने का उपाय था। और 47 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, यह कारण सतीश चंद्र ने यह तर्क दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, औरंगजेब के पोते शाहजादा मुइनुद्दीन जार शाह के लिए मिर्जा मोहम्मद द्वारा लिखित पुस्तक तुहफतुल हिंद की विषय वस्तु क्या है? संगीत, एक सूफी रचना, पाकशास्त्र, पेड़ पौधों और जीव जगत। और इसका हमारा 48 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए संगीत। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के विरुद्ध मुगल बादशाह की सहायता करने के पीछे मराठों की रुचि के विषय में निम्नलिखित कारणों में कौन सही है? यह मराठा नादिर शाह के आक्रमण को बाहरी हमलावर द्वारा किया गया आक्रमण मानते थे। और बी ऑप्शन है, अगर नादिर शाह हिंदुस्तान में रह जाता और एक नए राजवंश की स्थापना करता तो वह मराठा महत्वाकांक्षा को पहुंचाने वाला गहरा आघात होता। सी ऑप्शन है, शाहू ने बाजीराव को बादशाह की मदद के लिए जल्दी पहुंचने को कहा और औरंगजेब से एक समझौते के मुताबिक तय किया था कि वह जब भी साम्राज्य परेशानी में होगा मराठा मदद करेंगे और बाजीराव फौरन मुगल सेना की मदद के लिए पहुंचा। 49 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम पूर्ण देखते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी सिर्फ ये जो है सही है पहला। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, ऐतिहासिक विकास की बेहतर समझ के लिए क्षेत्रीय इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण। नीचे क्षेत्रीय इतिहास की कुछ पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लेखक पुस्तक और जीडी शर्मा, राजपूत पॉलिटी, ए स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मारवाड़ 1638 यानी 1638 और 1749, ये सही है जोड़ा बिल्कुल। और हिरोशी फुकाजावा मिडिवल महाराष्ट्र, ये सही नहीं है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। और सी और डी देख लेते हैं। सुशीला चौधरी, फ्रांस पर्सन टू डिक्लाइन इन 8th सेंचुरी बंगाल, ये भी सही है। और मोहिबुल हसन कमास, कश्मीर अंडर दी सुल्तान, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। वर्साई की संधि, लाहौर संधि, राजघाट संधि, हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि। और 51 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। पहले हैदराबाद के निजाम के साथ संधि, फिर उसके बाद वर्साई की संधि, फिर उसके बाद आसाई की संधि, फिर उसके बाद है लाहौर की संधि, राजघाट की संधि, फिर लाहौर की संधि। नेक्स्ट है, हमारी समझ से राजा राम मोहन राय के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य भारत में मध्यकालीन शक्तियों के विरुद्ध उनके संघर्ष में निहित था। यही कारण है कि हम उनके लिए वर्तमान भारत के पुनर्जागरण का जनक होने के सम्मान का दावा करते हैं। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द्वारकानाथ टैगोर, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। और 52 का हमारा राइट ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बंबई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर निम्नलिखित में से कौन था? 1835 में दादोबा पांडुरंग तरखर या बाल गंगाधर जाम्बेकर या परशुराम बलवंत गोडबोले या सदाशिवराव काशीनाथ छत्री। तो कौन था पहला प्रोफेसर भारत का? ये था बाल गंगाधर जाम्बेकर थे। नेक्स्ट है, रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? रावलपिंडी में, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। और 54 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ये है सी, दिसंबर 1856 में। ठीक है, महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना रावलपिंडी में पाकिस्तान में हुई थी 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, सन 1878 का द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 14 मार्च को पारित हुआ था और मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू हो गया, क्योंकि मद्रास के स्थानीय बासिंदे ब्रिटिश समर्थक थे और उस समय मद्रास से सिर्फ अंग्रेजी अखबार प्रकाशित हो रहे थे। और 55 क्वेश्चन है ये हमारा, और हम ये तो
ये है अभी वहाँ भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था। मद्रास में अधिकतर भाषाई चाह बखाने की मिल्कियत अंग्रेजों के पास थी। और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सन 1884 1884 और 88 में एक 22 वर्षीय हिंदू महिला को उसका पति बंबई हाई कोर्ट में ले गया। उस केस का क्या नाम है? ठीक है, 1884 से 1888 में एक 22 वर्षीय हिंदू महिला को रुक्मणी माधोजी केस, रुक्माबाई दादाजी केस, रुक्माबाई बाबाजी केस या रमाबाई केशव जी केस। और 56 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रुक्माबाई दादाजी केस। नेक्स्ट है ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई? ठीक है, ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई सन 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया? सन 1894, 1895, 96 या 1901। और इसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1895। नेक्स्ट है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए निम्नलिखित कृषक विद्रोहों को सही कालक्रम में सजोएं। ठीक है, यह है पंजाब का कूका विद्रोह, पबना जिले का कृषक विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, दक्कन का कृषक आंदोलन। और 59 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कालक्रम में ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले पबना जिला कृषक विद्रोह, फिर उसके बाद है पंजाब का कूका विद्रोह, फिर उसके बाद है सी ए बी और उसके बाद है ऑप्शन डी। ठीक है, और ये हो जाएगा पहले बंगाल का नील विद्रोह। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड के तथ्यों को मिलाएं और कूट की सहायता से इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित अध्यक्षों तथा उसके पदासीन रहने के वर्षों के सही जोड़े का चयन कीजिए। और दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, विलियम बेडरबन, डॉक्टर एनी बेसेंट। और हमारा इधर है सन लिखा हुआ है सन 1895 से 1902, सन 1911 से 1917, सन 1889 और 1910 और सन 1886 1893। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 क्वेश्चन का पहले तो दादा भाई नौरोजी ए का फोर्थ, और उसके बाद है सुरेंद्र बनर्जी सन 1895 1902, विलियम बेडरमन इनका है थर्ड, और उसके बाद डॉक्टर एनी बेसेंट इसका सेकंड। और राइट ऑप्शन ए। 61 क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने सन 1899 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए? शिकागो, न्यूयॉर्क, सान फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स। और इसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सी और डी, यानी जो है सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द लेक ऑफ पाम्स नामक उपन्यास लिखा? क्या नाम है? द लेक ऑफ पाम्स। और अंग्रेजी में रचित जिनके रामायण और महाभारत ने एंग्लो इंडियन साहित्य में उसे अस्थायी जगह दिलाई? रमेश चंद्र दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, अनुदत्त, रजनी पाम दत्त। 62 का राइट ऑप्शन है रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के आविर्भाव के संबंध में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत स्वीकार किया था? ए है लाला लाजपत राय, बी है सी एंड्रयूज ऑफ गिरिजा मुखर्जी, सी है आर पामदत्त और डी है एम एस गोलकर। 63 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब की थी? 1902, 1904, 1906 और 1908। और 64 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1902 में। 65 क्वेश्चन है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला दिया गया था? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को। 65 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1907 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सन 1908 में अमेरिका में पहला नियमित प्रचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान निकालना शुरू किया था? सरदार सिंह राणा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, तारक दास नाथ दास या मैडम कामा।
ठीक है। 66 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तारकनाथ दास ने अमेरिका में पहला नियमित समाचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान निकालना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून हो या शस्त्रों का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह कथन किसका है? 67 क्वेश्चन है और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था जिसे देश निकाला दिया गया था? यह है स्टैनली रीड फ्रेजर या बेंजामिन गाय हॉर्निमैन या एस.के. रेडक्लिफ या सी.एफ. एंड्रयूज। तो हमारा 68 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, बेंजामिन गाय हॉर्निमैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आरंभिक काल में उन पर कोई प्रभाव नहीं डाला? रायचंद्र मेहता, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन रस्किन, लियो टॉलस्टॉय। और 69 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल। 70 क्वेश्चन है, सन 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? एम के गांधी, एन.सी. केलकर, पी.एम. बापट, विनोबा भावे। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पी.एम. बापट। 71 है, 71 क्वेश्चन हमारा है, इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को। ठीक है। गोलमुरी, टिन प्लेट स्ट्राइक, ग्रेट इंडियन रेलवेज स्ट्राइक, असम बंगाल रेलवेज स्ट्राइक या अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक कब हुई थी? ये सन दिया हुआ है 1929, 1930, 1921, 1918। 71 क्वेश्चन है और हमारा 71 का जो क्वेश्चन है उसका हमारा राइट ऑप्शन क्या है? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो जाएगा बी, यानी ए का 1 है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है और डी का फोर्थ है, तो बराबर में मिल जाएंगे सब। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय नेता ने सन 1929 में कहा था कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? एम.एन. जोशी, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। 72 का हमारा राइट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1929 में कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है और हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है, और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सन 1943 में विदेश में INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी? कैप्टन मोहन सिंह, सरदार प्रीतम सिंह, कैप्टन शाहनवाज खान या रास बिहारी बोस। और 73 का राइट ऑप्शन है रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को INA की कमान सौंपी थी। 74 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948, सन 1951, 1953 या 1955। और 74 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, 1953 में प्रधानमंत्री द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। 75 एंड लास्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई? द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतीय स्तर पर कब हुई? मार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 75 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। और इसी के साथ 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दूसरा पार्ट था ये, और आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, पहला पार्ट देखें। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू।